कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। गोवा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है वो नरसंहार नहीं तो क्या है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। आपके लिए ये सब नंबर है, लेकिन 2 बेटियां जिनके मम्मी पापा भी अस्पताल में थे अनाथ हो गई। ये कैसी मौत है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू विश्व गुरु मोरालिटी। 24 दिन में 308 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। ये मौतें अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई न होने से हुई हैं। इसके अलावा कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा का कहना है कि 150 के हिसाब से 35,000 करोड़ से 100 करोड़ लोगों को टीका दे सकते हैं। 35,000 करोड़ के बजट के बाद भी अप्रैल तक मोदी सरकार ने भारत और भारत से बाहर की कंपनियों को ऑर्डर क्यों नहीं दिया या कितना दिया? आज आप देख पा रहे हैं कि जिस अभियान को मोदी सरकार दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बता रही थी, उसकी क्या हालत है और किस आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम कहा गया? किस आधार पर? क्या आपने कभी सोचा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन के पास उनकी आबादी से अधिक टीके हैं, वो तो ऐसा दावा नहीं कर रहे। हमारे पास 25 करोड़ लोगों को देने के भी टीके अभी तक उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भारत के राजदूत और प्रतिनिधि के नागराज नायडू कहते हैं कि आज तक भारत ने अपने लोगों को टीका देने की तुलना में दुनिया के देशों को ज्यादा टीके की सप्लाई की है। ये तो उन कंपनियों को करना ही था, इसमें मोदी सरकार का कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री जिस मानवता के नाम पर दूसरे देशों को टीका भेजने का श्रेय ले रहे थे, वो दरअसल टीका बनाने वाली कंपनियों का अपना बिजनेस हित था। डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ लाइज आर प्लांटेड इन योर माइंड। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। यह क्यों हुआ? जिस छवि को बनाने के लिए इतना झूठ बोला गया, वो छवि अब कहां है? गंगा में लाश बनकर तैर रही है और आस्था की राजनीति चौकी के नीचे छिपी हुई है। दुनिया के अखबारों को देखिए, भारत के बारे में क्या छप रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या छप रहा है। देखिए, सारी छवियां ध्वस्त होकर बिखर चुकी हैं। ठीक से देखिए, बोर मत होइए। इतना शर्मनाक और क्रूर समय इससे पहले कभी इस देश ने नहीं देखा होगा।